सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। सेहत के लिए जितना जरूरी एक्सरसाइज है, पेट के लिए जितना जरूरी खाना है, दिमाग के लिए उतना जरूरी क्या है? पढ़ाई है। और सामने एग्जामिनेशन भी तो है, उसको क्रैक भी तो करना है बच्चों आपको, है ना? तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री आर्नो, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब। सो बच्चों, आज का जो क्लास है दैट इज व्हाट सॉइल केमिस्ट्री। आज का जो हम लोग क्लास देखने वाले दैट इज व्हाट सॉइल केमिस्ट्री। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 25 एमसीक्यूज कवर अप करने वाले हैं, और टोटल हम लोग सॉइल केमिस्ट्री के देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू हम लोग थोड़ा फास्ट में कवर अप करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ लेना, ठीक है? वैसे इसमें कॉन्सेप्ट कम है, याद ज्यादा रखना है। सो लेट्स बिगिन, शुरू करें। चलो करते हैं फिर शुरू हम लोग, ठीक है? सो सबसे पहले सॉइल केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच वन लोअर कैटेगरी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे लोअर कैटेगरी कौन सी है? तो लोअर कैटेगरी आती है सॉइल सीरीज। लोअर कैटेगरी में क्या है? सॉइल सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्ले मिनरल, विच क्ले मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैकिंग इन ब्लैक सॉइल। कौन सा क्ले मिनरल है जो ब्लैक सॉइल में क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा है? दैट इज मोंट मोरिलोनाइट। दिस वन, मोंट मोरिलोनाइट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैकिंग फिनोमिना इन द ब्लैक सॉइल। विच फिनोमिना? दिस इज कॉल्ड एज द क्रैकिंग फिनोमिना। वेयर? इन अ ब्लैक सॉइल। कहां पर? ब्लैक सॉइल में, ठीक है? नेक्स्ट, द एपेटाइट इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल विच मेनली कंटेन्स। एपेटाइट एक मिनरल का ग्रुप है जिसमें क्या होता है? मेनली जो बना होता है फॉस्फोरस से। किससे बना होता है? जो मेनली बना होता है फॉस्फोरस से, ठीक है? कौन सा? एपेटाइट ग्रुप का, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीटर मेजर्स पीएच मीटर, सॉरी पीएच मीटर मेजर। पीएच मीटर क्या मेजर करता है? तो पीएच मीटर जो है वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट उसकी एक्टिविटी भी मेजर करता है। याद रखिए, क्या करता है? उसकी एक्टिविटी भी मेजर करता है। दैट इज मेन थिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर मेजर्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर है वो क्या मेजर करता है? सॉइल में सोल्यूबल सॉल्ट कितना है, सॉइल में सोल्यूबल सॉल्ट कितना है, वो ये मेजर करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो कौन सा है? डी। डी का मतलब, आंसर डी का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों भी डीएस पर एम, ठीक है ना? एंड ठीक है ना, माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर, ये दोनों भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्सन मेथड इज यूज फॉर द फॉस्फोरस एस्टिमेशन इन। ओल्सन मेथड जो फॉस्फोरस एस्टिमेशन, वो कहां पर है? कहां पर यूज किया जाता है? किसके लिए, मतलब किस चीज के लिए यूज किया जाता है? सो न्यूट्रल टू अल्कली सॉइल के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल टू अल्कली मतलब बेसिक। इसका मतलब क्या है? बेसिक सॉइल, बेसिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस इन एसिड सॉइल। ऐसा कौन सा मेथड है जो मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस, सॉइल में फॉस्फोरस कितना अवेलेबल है उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो ब्रे मेथड। कौन सा मेथड? ब्रे मेथड। सो आंसर इज व्हाट? ए, ब्रे मेथड इज यूज्ड। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर। पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर अवेलेबल नाइट्रोजन। फॉर व्हाट? फॉर अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए उसको यूज किया जाता है। सो आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पोटैश। पोटैश के इंस्ट्रूमेंट एस्टिमेशन के लिए, पोटैश को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? It is called as the flame photometer, or sometimes it is called as the flame photometry. This is what? Flame photometry, ठीक है ना? Flame photometry. So our answer is B. Next question. The spectrophotometer is used for the determination of. Spectrophotometer जो है
किस चीज के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है? दैट इज आंसर इज पी, फॉस्फोरस। किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? फॉस्फोरस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिपेंड ऑन व्हाट? द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, उस पर डिपेंड, जो डिपेंडिंग क्वेश्चन, दैट इज एक क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप लोग। Which one of the following plant nutrients imparts resistance to the disease and insect pest? Which of the following plant nutrients impart? कौन सा ऐसा जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जो क्या करता है, जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट या पेस्ट जो है उससे जो डिसीजेस क्रिएट होते हैं उसको रेजिस्टेंस देने का काम, या फिर उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है? तो कौन सा है? पोटेशियम, पोटेशिक वन, पोटेशियम इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ए, वो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, आंसर इज ए। नाउ वन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना, एसेंशियल, उसका रोल, उस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द टोटल सोल्यूबल सॉल्ट concentration of the soil goes between 1 to millimoles per centimeter square, then how it affects the crops? जब कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसका कितना जाता है? 1 to 2 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है, तो कैसे क्रॉप को अफेक्ट करता है, किस तरीके से क्रॉप को जो अफेक्ट करता है, तो क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिटिकल है वो, किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए, ठीक। जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए ये सॉइल है ना, तो प्लांट के जर्मिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर यही मेन फैक्टर है, याद रखिएगा। Next question, if the soil texture class has clay content more than 45%, then it is called, अगर soil texture में अगर clay 45% से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? Of course clay soil कहेंगे भैया। कौन सा soil? Clay soil, so answer is your D. There are 12 soil orders of the soil. Soil कितने? 12 soil, 12 soil orders है, कितने? 12 soil orders. आउट ऑफ दिस सॉइल ऑर्डर, रेड सॉइल हैज विच सॉइल ऑर्डर? अब ये जो इस 12 में से अगर हम लोग रेड सॉइल की बात करते हैं तो कौन से सॉइल ऑर्डर में आता है? अगर हम इसकी बात करें तो कौन से सॉइल ऑर्डर में आता है? कौन से सॉइल ऑर्डर में आता है? सो इट इज नथिंग बट दी अल्फिसोल साइल। कौन सा साइल है? अल्फिसोल साइल। नाउ द क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दिस सॉइल टाइप्स इन द इंडिया, इट्स फ्यूचर, सॉइल टाइप्स ऑन इंडिया, in India, its future, इस पे डिपेंड। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, this soil has shrinking and swelling potential and has the soil order vertisol। vertisol soil order का है और उसमें कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी है? shrinking and swelling potential है। which kind of crops are mostly preferred for this soil? ठीक है ना, कौन से तरह के यहाँ पे मतलब हम उत्पाद ले सकते हैं, फिर क्रॉप्स जो है कौन सा है? सो इट इज यूज फॉर जनरली द प्लांटेशन टाइप ऑफ द क्रॉप्स। विच वन? प्लांटेशन टाइप्स ऑफ क्रॉप। सो योर आंसर इज ऑफ कोर्स डी। क्वेश्चन नंबर 17, which among the following soil types is the most fertile soil? most fertile soil कौन सा है? so muck soil among the black soil, desert soil, peaty soil, muck soil, this is the most fertile soil, keep in mind, muck soil, high fertility is more, keep in mind, ठीक है। तो इसके जो भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, याद रखना, आपको एक दो बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट कम है, याद ज्यादा रखना ये सारे एमसीक्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीट सॉइल आर जनरली, पीट सॉइल जनरली क्या है? ब्लैक, हेवी एंड एसिडिक सॉइल, दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लैक है, हेवी है और एसिडिक सॉइल होता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द लीस्ट वेदरेबल इन सॉइल? इसमें से कौन सा मिनरल है जो कम से कम वेदरेबल है, मतलब आप उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट होता है या फिर मिट्टी से निकल जाता है, सबसे कम कौन सा है? क्वार्ट्ज, क्योंकि आंसर इज डी, क्वार्ट्ज। वाई? बिकॉज ओलिवाइट, देन कैल्साइट एंड बायोटाइट, ये क्या है? वेदरिंग होता ही निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द सम टोटल ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायंस that a soil can absorb
is called as the cation exchange capacity. Which clay mineral has highest cation exchange capacity? कौन सा होता है? तो इसमें से वर्मी कंचर जो है उसमें कैपेसिटी है कि जो आयंस है, ठीक है ना, कैटायन एक्सचेंजर्स, एनायन एक्सचेंजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एट विच pH phosphorus fixation is at a minimum and availability to higher plants is maximum? किस pH में जो फॉस्फोरस फिक्सेशन ये कम से कम होता है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है हायर प्लांट्स के लिए वो ज्यादा होता है? तो कौन सी pH के लिए होता है? 6 to 7 pH, ठीक है ना, बेसिक एसिडिक टू द नियर अबाउट बेसिक टू, ठीक है ना, एसिडिक, सो pH is 6 to 7. Question number 22, a ratio of the mass of carbon to the mass of the nitrogen is in a substance is known as CN ratio. Yes, carbon to the nitrogen ratio. Carbon to nitrogen ratio. What is the carbon to nitrogen ratio in sawdust? जो sawdust होता है ना, ये करें हम यूज देखते हैं ना मशीन में करें, सो वो sawdust में जो है कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है? तो दैट इज 400:1. दैट इज व्हाट? 400:1 is the ratio in the sawdust. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the size of fine sand particle according to IEEE? ठीक है ना, इज अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइन सैंड पार्टिकल का इसमें जो पार्टिकल साइज है वो क्या होगा? तो 0.022 to 0.2, 0.022 to 0.2 is the size, standard size of the fine sand particle. ठीक है, now question number 24, which is depending upon the soil texture, classification and its influence, this is one of the topic in which this question resides. कौन सा है? 24, oxygen diffusion rate refers to the rate at which O in the soil, oxygen in the soil exchange with O2 in the atmosphere. Which among the following crops has highest oxygen diffusion rate? हाईएस्ट ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट किसका है? तो पी प्लांट का होता है। मेज का वेट का भी अच्छा होता है लेकिन बट ठीक है ना, बट जो पी प्लांट का है वो हाईएस्ट है। Which gas is the release from paddy field? कौन सा गैस है जो पैडी फील्ड से क्या होता है? रिलीज होता है। कौन सा गैस है? तो दैट इज व्हाट? मीथेन गैस। आंसर इज ए, मीथेन गैस इज रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड। तो these are your 25 questions for this particular video. Let me meet in the next video. Till then, stay happy, stay tuned. Bye bye. Have a good day.